के इक्वल होगी या क्यू वैल्यू से कम होगी? कम होगी। कैन यू से व्हाई? साथ में कुछ न्यूट्रिनो भी निकल रहा है। एंटी न्यूट्रिनो भी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कभी तो। बीटा पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ emitted beta particles is shared with neutrino or anti-neutrino, neutrino or anti-neutrino. Hence, energy of all beta particles emitted from same decay scheme is different. It ranges between 0 and a maximum value, right? So it ranges between 0 and a maximum value. समझा? हेलो, यस सर। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है यहाँ पे। वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस टॉपिक दैट न्यूट्रॉन जो होता है इट इज अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बाहर इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस के बाहर प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट हो सकता है क्या न्यूट्रॉन में? न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन भी डिसइंटीग्रेट होता है, न्यूट्रॉन भी डिसइंटीग्रेट होता है। व्हाट अबाउट आउटसाइड न्यूक्लियस? कैन अ प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट टू फॉर्म अ न्यूट्रॉन? नहीं। व्हाई? बिकॉज मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मोर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर एक प्रोटॉन को डिसइंटीग्रेट करना है और न्यूट्रॉन बनना है तो उसके लिए क्यू वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। मास बढ़ा रहे हो ना, तो क्यू वैल्यू निगेटिव कहां से लाएंगे? नहीं समझा? दैट प्रोसेस विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस ना। आउटसाइड न्यूक्लियस वहां तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं है, तो एक प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट हो ही नहीं सकता न्यूट्रॉन में। व्हाई? बिकॉज मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हायर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना है तो एडिशनल मास लाना है। तो क्यू वैल्यू उस रिएक्शन का, उस प्रोसेस का क्यू वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव नहीं हो जाएगा? नहीं समझा? हेलो, रिपीट करो सर। न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है कि प्रोटॉन का? न्यूट्रॉन। राइट। यूनिफाइड मास में यू में 1.0073 1.0087 होता है, तो नेचुरली न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है। तो जब भी न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में तो क्या होगा? उसकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर आपको एक प्रोटॉन कन्वर्ट करना है न्यूट्रॉन में तो उसकी क्यू वैल्यू नेगेटिव होगी। हाँ। सो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं हो ना, एनर्जी लिबरेट नहीं हो रही, उल्टा एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा उसको। सो आउटसाइड न्यूक्लियस न्यूट्रॉन तो डीके होता है किसमें? प्रोटॉन में। बट प्रोटॉन डीके नहीं होता किसमें? न्यूट्रॉन में। राइट? ओके, सो ये हो गया। नाउ लेट्स राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेस और बीटा particles. So if I talk of beta rays, they are again made up of particles, negatively charged particles, right? So if I write some properties, first one, beta rays consist of negatively charged particle, hence are deflected by electric and
magnetic field. But beta rays consist of negatively charged particles, hence are deflected by electric and magnetic field. Clear? Okay. नेगेटिवली चार्ज भी है, पॉजिटिवली चार्ज भी है. बीटा पॉजिटिव भी होता है, बीटा नेगेटिव भी होता है. ओके. देन इनका आयोनाइजिंग पावर लेस होगा. क्यों? मास भी कम है, चार्ज भी कम है. किससे? अल्फा पार्टिकल से. तो अल्फा पार्टिकल्स के कंपैरिजन में देयर आयोनाइजिंग पावर इज लेस, राइट? तो आयोनाइजिंग पावर इज लेसर देन दैट ऑफ ionizing power है, but ionizing power is lesser than alpha particle. So इनमें इलेक्ट्रॉन निकाल पाने की एबिलिटी अल्फा से कम होगी, राइट? पेनिट्रेटिंग पावर इज मोर. पेनिट्रेटिंग पावर इज मोर देन alpha particle, right? If I say in air how much they can penetrate, so they can travel up to few meters. वो तो सेंटीमीटर था. They can travel up to few meters in air before their intensity falls to zero. Their intensity falls to zero. In fact, they can penetrate paper also. जो आपके बुक का पेपर है, few microns है, पेपर को भी penetrate करते हैं. एयर में तो they can penetrate up to few meters, right? Then what about fluorescence? Yes, even they produce fluorescence. They produce fluorescence. Right. Then और कुछ प्रॉपर्टी लिखने का. स्पीड की बात करो तो दे ट्रैवल विद स्पीड्स अप टू 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की स्पीड के 10% स्पीड से दे कैन ट्रैवल. सो दे कैन ट्रैवल अप टू 10% of speed of light. Clear है? हाँ सर. Okay. Now, third and the last emission is, तीन टाइप के रेडिएशंस होते हैं. फर्स्ट इज अल्फा, सेकेंड इज बीटा, एंड द थर्ड इज गामा डीके. थर्ड डीके इज गामा डीके. अब ये गामा डीके क्यों होता है? नहीं, देखा जाए तो गामा डीके का स्कोप कम दिख रहा है. क्यों दिख रहा है भाई? ना तो आप चार्ज कम करा पा रहे हो, ना तो न्यूक्लियर इंटरेक्शन का चक्कर है. न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्जन नहीं हो रहा. न्यूट्रॉन प्रोटॉन कन्वर्जन होता तो देयर वुड बी सम पार्टिकल एमिटेड इन इट. तो अब ये क्यों आ रहा है? तो इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. It is similar to what we have studied in atoms. Atoms, if you remember, we have studied nucleus, and then there are electrons, right, revolving around nucleus in different quantum states with different energy level, right? इसकी कुछ एनर्जी लेवल थी, इसकी कुछ एनर्जी लेवल. जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके आता था तो it emits that energy difference in form of electromagnetic wave. All right? यही चीज न्यूक्लियस के अंदर भी होती है. न्यूक्लियस के भी क्वांटम स्टेट्स होते हैं, राइट ना? ये क्या नया चीज बोल रहे हो? अब है तो है, बट अब ये तो अपना एनसीईआरटी में भी डिटेल में दिया. इट्स इम्पोर्टेंट. गामा डीके कैसे होता है, क्यों होता है? तो न्यूक्लियस का भी क्वांटम स्टेट होता है, राइट? चलो आई विल राइट फ्यू स्टेटमेंट्स फॉर दिस. जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन वेरियस क्वांटम स्टेट्स, राइट? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स में रहते हैं, राइट?
So protons and neutrons, if I say protons and neutrons inside nucleus move in quantum states, discrete quantum states with definite energy level, with definite energy. Yeah, like electrons revolve around nucleus in different quantum states, different energy states. वैसे ही protons and neutrons inside nucleus move in discrete quantum states with definite energy. वहां पे भी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट होती है. ग्राउंड स्टेट को कैसे डिफाइन करोगे आप? इन ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? All the nucleons, that is protons and neutrons, acquire such energy level than total energy of nucleus can be minimized. Right? What? Protons and neutrons inside nucleus move in discrete quantum states with definite energy. In ground state, all the nucleons acquire such energy level that total energy of nucleus can be minimized. Nucleus की जो total energy है, that can be minimized, right? But इसकी higher states भी available है. Excited states या higher states भी available होती है. किसकी? Nucleus की, right? Though also higher energy states of a neutron is available, right? And nucleons can absorb energy to acquire higher energy states. That is excited state, right? उसी को excited state बोलते हैं. Excited state, right? And again, when they cool down, so when nucleus cools down, to ground cools down to ground state, it emits the difference in form of a समझ में आई है? न्यूक्लियस का भी एक्साइटेड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट होता है, राइट? हेलो, न्यूक्लियस के भी डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, क्वांटम स्टेट्स होते हैं, सबका अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है, राइट? तो उसमें भी न्यूक्लियस जो होते हैं ग्राउंड स्टेट, उसका भी न्यूक्लियस में भी ग्राउंड स्टेट होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है. तो न्यूक्लियस में ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं बाय अब्सॉर्बिंग सम एनर्जी, ये हो जाए, राइट? आ रहा समझ में? जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन में एनर्जी लेवल्स जो होते हैं उनमें डिफरेंस कैसा रहता है? अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं,
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑब्वियसली नेगेटिव में, राइट। बट यहाँ पे डिफरेंस होता है किसमें? न्यूक्लियस में, दैट इज ऑफ द ऑर्डर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिफरेंस इन एनर्जी of different quantum states of nucleus is of the order of electron volt, right? हाँ अब क्वेश्चन ये है कि इस वहां पे तो फोटोन अगर एब्जॉर्ब कर लेगा लोअर लेवल से, लैग हो रहा है सर आपके आवाज। लैग है। The question is, how does a nucleus gets excited? So nucleus cannot be excited by usual methods. So nucleus excite कैसे होता है? Nucleus cannot be by usual methods. That is, वो फोटोन का एब्जॉर्प्शन से लाइट आ गई तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, वो नहीं होता है, राइट? बट when an alpha particle or beta particle is न्यूक्लियस जो एक्साइटेड स्टेट में जंप हो जाता है, फ्रॉम न्यूक्लियस शिफ्ट्स टू एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, राइट? एंड when it cools down, it emits radiations with high energy, that is gamma radiation, high energy, that is gamma radiations. Is it clear? अगर आप बुक रीड करोगे तो वहां पे एक डीके स्कीम दिया भी है, एक एग्जांपल के लिए दिया है। सपोज कोबाल्ट 57, एक बीटा एमिशन होता है, बीटा डीके होता है, उससे वो Fe57 में कन्वर्ट हो जाता है, Fe57, राइट? सो कोबाल्ट 57 बीटा डीके होता है तो Fe57 बना, राइट? अब ये जो Fe57 बनता है ना, तो वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, राइट? एंड उसकी जो एनर्जी है इस एक्साइटेड स्टेट की, वो 136, राइट? फिर उससे नीचे एक स्टेट होती है एक्साइटेड स्टेट, वो 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, और उसके नीचे एक है वो 0 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, राइट? सो जब भी ये न्यूक्लियस Fe57 का न्यूक्लियस जब कूल डाउन होगा तो इट विल emit 3 different radiations, right? ये जो है दिस इज 122 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और ये होगा आपका 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। समझा? फिर लंबा साइलेंस।
हाँ सर। सो जब भी ये एमिशन होता, सॉरी बीटा डीके होता है किससे, कोबाल्ट से, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe57 एंड इतना डिफरेंट, सॉरी एक्साइटेड स्टेट में रहता है वो जो न्यूक्लियस है Fe57 का, फिर वो कूल डाउन होता है, तो इट विल एमिट अ फोटोन विथ एनर्जी equal to the difference of energy levels, that is 122 kilo electron volt या 136 keV या 14 kilo electron volt, right? और वहां पे भी वही रहता है, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन या वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटोन इज व्हाट, hc/. क्लियर है? चलो आई विल स्टॉप हियर, डिस्टर्बेंस हो रहा है, करते हैं कल।